सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में और आज की सबसे एडवांस्ड साइंस की खोजों में कोई कनेक्शन हो? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली समानता को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो शायद ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। आखिर ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड असल में बना किस चीज से है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब सदियों से पूछते आए हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है, तारे हैं, ग्रह हैं, अरे हम खुद, इसकी जड़ क्या है? इसका सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इस सवाल का जवाब साइंस ने भी दिया है और स्पिरिचुअलिटी ने भी अपने अपने अंदाज में। तो चलिए देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। साइंस का जवाब पता है क्या है? एकदम सीधा और हैरान कर देने वाला, प्योर एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा। जी हाँ, इस ब्रह्मांड में सब कुछ, मतलब सब कुछ, चाहे वो एक सॉलिड पत्थर हो या हवा, एकदम फंडामेंटल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी है। तो चलिए पहले इस साइंटिफिक साइड को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो एनर्जी का फिजिक्स क्या कहता है? मतलब साइंस के हिसाब से रियलिटी की ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये आखिर है क्या? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनर्जी को डिफाइन कैसे किया जाता है। फिजिक्स का एक फंडामेंटल रूल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ क्या कहता है सिंपल टर्म्स में? कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, ये सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। मतलब इस यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऑलवेज। ये कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। एक तरह का इटर्नल साइकिल है। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लाइट, प्रकाश। इसे एनर्जी का सबसे प्योर फॉर्म माना जाता है। इसका कोई रेस्ट मास नहीं होता और ये यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट पर ट्रैवल करती है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात पता है क्या है? इसकी ड्यूअल नेचर। ये एक ही टाइम पर पार्टिकल भी है और वेव भी। डिपेंड करता है कि हम इसे ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं। है ना कमाल? ये नेचर के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। और फिर आए आइंस्टाइन और उनके फेमस इक्वेशन E=mc² ने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैटर यानी पदार्थ और एनर्जी ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैटर क्या है? वो बस स्लो कंडेंस्ड एनर्जी है। तो बॉटम लाइन क्या है? साइंस के हिसाब से इस पूरे यूनिवर्स का जो फंडामेंटल फैब्रिक है वो एनर्जी है। तो ये तो हुई साइंस की बात। अब पर्सपेक्टिव बदलते हैं। अब हम चलते हैं हजारों साल पीछे, भगवद गीता की ओर, और समझते हैं एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को, ब्रह्म। गीता में एक बहुत ही पावरफुल श्लोक आता है। ये उस अल्टीमेट रियलिटी के बारे में है जो हर चीज का सोर्स है, पर उसे खुद रोशन होने के लिए किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि एक ऐसा फंडामेंटल लाइट है, एक ऐसी परम ज्योति है जो सेल्फ ल्यूमिनस है, वो खुद से ही प्रकाशित है। ये जो सूरज की रोशनी है, चांद की है, आग की है, वो सब भी उसी अल्टीमेट लाइट से आती हैं। वो ही हर चीज का ओरिजिनल सोर्स है। तो गीता के हिसाब से ब्रह्म क्या है? वो अल्टीमेट रियलिटी है, वही सारे लाइट और एनर्जी का सोर्स है, वो सेल्फ ल्यूमिनस है। और हाँ, उसे हम अपने फिजिकल सेंसेस से देख या छू नहीं सकते। वो एग्जिस्टेंस का आधार है, अ फाउंडेशन। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो पॉइंट जहां ये दोनों आइडियाज, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, जो इतने अलग लगते हैं, वो आकर मिलते हैं। और इनके बीच का जो पैरेलल है वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो जरा देखिए, साइंस कहता है एनर्जी फंडामेंटल है, ये हर जगह है और ये इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होती। और अब गीता को देखिए, हजारों साल पहले ब्रह्म के बारे में क्या कहा गया? कि वो फंडामेंटल है, वो हर जगह है और वो इटर्नल है, शाश्वत है। बिल्कुल वही शब्द। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? आज की क्वांटम फिजिक्स हमें क्या बताती है? कि सब एटॉमिक लेवल पर कुछ भी सॉलिड नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट अ वाइब्रेशन, ऊर्जा के फील्ड्स का कंपन। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, गीता भी कुछ ऐसा ही कहती है, ब्रह्म सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसका मतलब है सब कुछ उसी एक अल्टीमेट रियलिटी में वाइब्रेट कर रहा है, उसी में स्थित है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि शायद ये एक ही अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग नजरिए हैं। फर्क शायद बस इतना है कि साइंस जवाब देता है कैसे का, हाउ,
वो एनर्जी के बिहेवियर को, उसके इंटरैक्शंस को मेजर करता है। और गीता वो जवाब देती है क्यों का, वाई। वो एग्जिस्टेंस के पर्पस की बात करती है। उस एनर्जी के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसकी ओर इशारा करती है। तो आखिर में हम इस सोच पर आकर रुकते हैं। साइंस रियलिटी को मेजर करता है और गीता उसे रियलाइज करती है, उसका अनुभव करती है। क्या ये दो अलग अलग रास्ते आखिर में एक ही मंजिल पर जाकर मिलते हैं, एक ही परम सत्य की ओर? इसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी खोज में ही मिलेगा।